देखो अगला संघ हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा यह एक संघ है। अब इसमें कैसे कैसे जीव आते हैं, ठीक है। तो इसका जो इस संघ में जो जीव होते हैं वो अक्सर समुद्री होते हैं। समझ में आया ना? इस संघ के जंतु क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ये इसमें बताया जाता है कि ये भ्रूण अवस्था में, ठीक है, भ्रूण अवस्था समझते हो? भ्रूण, जब किसी का जन्म नहीं होता है ना तो वो भ्रूण कहलाता है। जैसी जन्म हो गया ना, बच्चा हो गया। समझ में आया? हाँ, जब तक गर्भ के अंदर है, जब तक किसी का जन्म नहीं हुआ, जैसे कोई मानव में ही समझ लो, तुम लोग सुना होगा भ्रूण हत्या। हाँ, दंडनीय है ना। भ्रूण हत्या जो है एक अपराध है, कानूनी अपराध है भाई। अगर कोई भी है ना व्यक्ति अगर कोई लिंग जांच करवाता है, ठीक है ना, जेंडर जो है वो चेक करवाता है किसी जगह पे, है ना, तो उसको पर कार्रवाई किया जाएगा, उसको फाइन किया जाएगा, सजा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज हो जाता है। तो ये जो है भ्रूण ने अवस्था में द्विपार्श्व सममित होता है। इस संघ के जो जंतु है वो जो भ्रूण अवस्था में द्विपार्श्व सममित होता है, लेकिन प्रौढ़ अवस्था में जैसी जन्म हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये जो है ना, त्रिज्यक सममित हो जाता है। त्रिज्यक समझ रहा है? मतलब ऐसे बन जाएगा वो, समझ रहा है ना? देखो ऐसे, ऐसे कुछ बन जाएगा, समझ में आया? ऐसा त्रिज्या जैसा बन जाएगा, ना समझा? अब पहले से जो था द्विपार्श्व सममित था, लेकिन जैसी बड़ा हुआ, प्रौढ़ हुआ, वयस्क हुआ, है ना, तो वह कैसा बन जाता है? त्रिज्यक, है ना। हाँ, इस प्रकार से जो है सममित हो जाता है। त्वचा के नीचे कैल्केरियस प्लेट्स जो है होते हैं, ठीक है। इसकी जो त्वचा स्किन है उसके नीचे जो है ना कैल्केरियस प्लेट्स होते हैं। त्वचा के ऊपर जहां तहां कांटे निकले हुए रहते हैं, समझा? हाँ, और इसलिए इन्हें इकाइनोडर्म में कहते हैं। इकाइनोडर्म में कहने का मतलब कि त्वचा के नीचे जो है वो कैल्केरियस प्लेट्स होते हैं और ऊपर में कांटा कांटा सा निकला हुआ रहता है, ठीक है, कांटे जैसा। इसीलिए इसको इकाइनोडर्म में कहते हैं। देह गुहा विकसित होता है इसमें, इस जंतु में, ठीक है। और बताएं कि इसमें एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र या जल संवहन नाल तंत्र भी होता है, एक विशेष, ठीक है ना, जल के आवागमन के लिए इसके शरीर में इकाइनोडर्मेटा रहेगा ही। क्यों रहेगा? क्योंकि यह समुद्री है। जितने भी जलीय जंतु होते हैं जैसे मछली ही है, अब सोचो कि उसकी जो गिल्स है वो कितना बड़ा मशीन है, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या करता है, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से ही वो अपना काम चलाता है। उसको अलग करके अपना ऑक्सीजन ले लेता है और जल को बाहर कर देता है। बहुत बड़ी मशीन है, एक तरह से समझ लो, बनाया हुआ है ना ऐसी सिस्टम। उसको बाहर में तो इतनी ऑक्सीजन है, मछली का रख दो तड़प के मर जाएगी छटपटा करके। ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उसकी ऑक्सीजन को इस फॉर्म में नहीं चाहिए जिस फॉर्म में। अब हम लोग के जबरदस्ती पानी में डुबा दे कि भाई ऑक्सीजन तो पानी में है, ले लो,
हम लोग मर जाएंगे आंख बका करके, है कि नहीं? तो सबकी व्यवस्था भगवान ने अलग अलग ढंग से बनाए हैं। अब उन लोगों का उसी प्रकार से इसमें एकदम एक विशेष जल परिवहन तंत्र इसमें होता है, ठीक है, जो प्रचालन और एक चीज और है इसमें, जो प्रचालन और श्वसन में सहायक होता है। देखो दोनों चीज हो गया, मतलब चलने में भी सहायता करता है और श्वसन में भी सहायता करता है कि नहीं? हाँ, दो चीज। जैसे जीव का हम लोगों की भी आना, शरीर में एक अंग है तो कई काम करता है। जैसे जीव है, जीव है भोजन को अंदर करने में भी सहायता करता है, जीभ है पर स्वाद कलियां होते हैं जो उसी से टेस्ट भी हम लोगों को ये मिलता है कि नहीं? तो कई कारण होते हैं इसमें। तो उसी प्रकार से इसको में भी है कि वो जो जल परिवहन तंत्र है वो भगवान ने ऐसा व्यवस्था किए हैं कि वो चलने में भी सहायता करता है और श्वसन के लिए तो है ऐसे है, ठीक है। इसकी अगर बताया जाए, जैसे तारा मछली हो गया, तारा बनाते हो ना स्टार, है ना, अभी ये जो बनाए इसी प्रकार से तारा मछली हो गया। समुद्री खीरा होता है एक, ये जीव है, ठीक है। फिर उसके बाद में हो गया ऐसे ही कुछ आ जाता है सी आर्चिन, आर्चिन, ठीक है ना, सी आर्चिन एक जीव है, वो हो गया। तो ये इस प्रकार की जो है ना, एंटीडॉन हो गया, ये सब जीव है तो इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? इकाइनोडर्मेटा, ये सब समुद्री जंतु है, ठीक है, जल में रहने वाला और समुद्र में ही मिलेगा। देखा ना, सारा मछली हो गया, समुद्री खीरा हो गया, सी आर्चिन हो गया, ये सब समझ में आ रहा है? तो ये चीज, ठीक है।